वेलकम दोस्तों। आज की जो क्लास होने वाली है वो है करंट अफेयर के ऊपर। और इसके पहले वाली आपने क्लासेस जो देख लिया होगा आप लोगों ने। आज ये जो करंट अफेयर है 22 अगस्त से लेकर 1 सितंबर का करंट अफेयर है। और चाहे आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नोट सेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एसएससी या यूपी ट्रिपल एससी या किसी भी प्रकार के कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अंदर से आपको डेफिनेटली आप लोगों को इसके अंदर से क्वेश्चन आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर मिल जाएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करिएगा। अगर आप किसी भी कंपटीशन, एनी वन कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये करंट अफेयर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और हम शॉर्ट सेशन को करेंगे और शॉर्ट सेशन में सारे की पॉइंट्स को हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो करते हैं क्लास की शुरुआत और देखते हैं अपन क्लास के अंदर कौन कौन से करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स है यहां पर बात करने वाले हैं अपन। देखो, सबसे पहले अगर बात करें अपन, यहां पर बात करें, यहां पर भारत की अर्थव्यवस्था 2025 और 2026 की पहली तिमाही में 7.8 बढ़ी, जो कि आरबीआई के 6.5 के अनुमान से अधिक है। यानी कि हमारे यहां के जो भारत की जो अर्थव्यवस्था है 2025 और 2026 के पहली तिमाही में कितनी 7.8% बढ़ी है, जो कि आरबीआई का अनुमान था कि 6.5 रहे, लेकिन इससे ज्यादा ये बढ़ी है। यहां पर बात करेंगे कृषि वृद्धि 3.7, विनिर्माण 7.7% और जो 7.6 सेवाएं जो है 9.3%। ये इतनी इसके अंदर जो है वृद्धि देखी गई है, इतनी मैन्युफैक्चरिंग में देखी गई है। बात करेंगे यहां पर भारत जापान ने 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन को क्रिटिकल मिनरल पर समझौता किया। जो भारत जापान का 15वां शिखर सम्मेलन था उसमें क्या किया, क्रिटिकल मिनरल्स पर समझौता किया। यहां पर यह क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि यहां पर जो भारत की पहली तिमाही के अंदर कितनी वार्षिक वृद्धि दर देखने को मिली है, तो 7.8% जो है बड़ी देखने को मिली है। बात करेंगे यहां पर नेक्स्ट की पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। यहां पर पीएम मोदी और जापान के इशिबा ने 10 ट्रिलियन येन निवेश का लक्ष्य तय किया है। जो पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उन्होंने और जापान के इशिबा ने 10 ट्रिलियन यानी कि बहुत बड़ा निवेश का यहां पर किया है। नेक्स्ट, इसरो जाक्सा मिलकर चंद्रयान 5 कार्यक्रम पर काम करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसरो और जाक्सा। ये पूछा जा सकता है आपसे कि इसरो और जाक्सा मिलकर किस पे काम करेंगे। ये तो ये चंद्रयान 5 के ऊपर काम करेंगे, चंद्रयान 5 के ऊपर। बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन निकल के आता है। नेक्स्ट, दिनेश के पटनायक भारत के अगले कनाडा उच्चायुक्त नियुक्त किए। दिनेश के पटनायक को भारत के जो अगले कनाडा के उच्चायुक्त को नियुक्त किया गया है। क्योंकि हमारे इंडिया और कनाडा के बीच में काफी मतभेद चलते रहते हैं, तो ये इन्होंने को उच्चायुक्त जो है नियुक्त किया गया है। बात करेंगे यहां पर इंडिया एंड भारत और कनाडा के संबंध सामान्य करने हेतु उच्चायुक्त बहाल किए गए हैं। भारत और कनाडा का जो संबंध है उनको अच्छे बनाने के लिए इनको उच्चायुक्त को क्या किया गया है, यहां पर बहाल किए गए। मतलब कहने का मतलब उच्चायुक्त को नियुक्त किया गया। बात करेंगे यहां पर पीएम मोदी का 2 राष्ट्र दौरा 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 जापान और चीन में है। यह पूछा जा सकता है आप लोगों से एग्जाम के अंदर, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आप लोग यानी कि कहने का मतलब वैसे ये दौरा हो चुका है, और कहां पे था ये दौरा, जापान और चीन में। ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर कि भाई जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा था 29 से 1 सितंबर के बीच में किन किन देशों के बीच में था, तो जापान और चीन के अंदर ये दौरा था। बात करेंगे यहां पर नेक्स्ट जो है जापान की। अगर बात करें अपन, जापान में रक्षा, व्यापार, तकनीकी, इंडो पैसिफिक स्थिरता पर जोर दिया। जो जापान है, जापान जो है, क्योंकि भाई अभी अपना अमेरिका से क्या चल रहा है, वहां पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया। टैरिफ की वजह से जो है अब हम भी हमारी जो अपॉर्चुनिटीज को देख रहे हैं कि भाई अगर वो टैरिफ लगा सकता है तो हम भी कुछ कर सकते हैं। देखो, हम भी कुछ कर सकते हैं। हम वो पुराना इंडिया नहीं रहा कि जो पहले भारत को देखा जाता था, अभी वो पुराना भारत नहीं है। अभी भारत बहुत जो विकसित देशों की श्रेणी में आ चुका है।
चीन में तियाओजिन में एससीओ शिखर सम्मेलन में भागीदारी। ये बहुत तीन के तियानजिन ये पूछा जा सकता है आपसे, तियानजिन कि चीन के अंदर एससीओ सम्मेलन कहां पर हुआ, तो एससीओ सम्मेलन जो चीन के अंदर तियानजिन में हुआ है ना, तियानजिन, ये पूछा जा सकता है आप लोगों से। राष्ट्रीय खेल दिवस 19 अगस्त को मेजर ध्यानचंद की जो है जयंती पर मनाया जाता है। जो मेजर ध्यानचंद है, जो हॉकी के जिन्हें जादूगर माना जाता था, जो है मेजर ध्यानचंद, इनको क्या है, इनकी याद के अंदर, इनकी मेमोरी के अंदर जो है 29 अगस्त को क्या मनाया गया, जो है वो है राष्ट्रीय खेल दिवस का आयोजन किया गया। यहां पर 1 घंटा खेल के मैदान में, है ना, इसकी जो थीम थी वो क्या थी, 1 घंटा खेल के मैदान में, मतलब प्रत्येक दिन 1 घंटा जो है हर व्यक्ति को खेल के मैदान के अंदर जो है बिताना है। क्योंकि भाई आपने देखा होगा आज के जमाने में हार्ट अटैक और बहुत सारी चीजें ऐसी हो रही है जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की वजह से हो रही है। तो 1 घंटा खेल के मैदान में। पीएम स्वनिधि योजना पुनर्गठन अवधि 31 मार्च 2030 तक बढ़ी। जो पीएम स्वनिधि की जो योजना पुनर्गठन की 31 मार्च 2030 तक बढ़ी है। ऋण बढ़ोतरी पहली किस्त 15,000 और दूसरी 25,000, तीसरी जो है 50,000। लोन जो है एनहेंसमेंट, इनमें जो बढ़ोतरी की गई है। नेक्स्ट यहां पर योजना से 1.15 करोड़ रेहड़ी पटरी वालों के लाभ, जिनमें 50 लाख नए, ठीक है, नए, यानी कि इसमें बेनिफिट्स है 15 करोड़ वेंडर्स को इसके अंदर बेनिफिट्स मिलेगा। यहां पर नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना में 28 अगस्त 2025 को 11 वर्ष पूरे हो गए। ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है डेफिनेट। इस क्वेश्चन को आप लोग यहां तक से आप लोग जो है इसको आप बिल्कुल इसको आप लगा लेना। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है 100% कि प्रधानमंत्री जो जनधन योजना है उसको कितने वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो अगस्त में इसको कितना वर्ष पूरा हो गया, 11 वर्ष इसको पूरा हो गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना को 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं। ये क्वेश्चन आप लोगों को डेफिनेट पूछा जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहां पर। नेक्स्ट यहां पर है योजना शून्य बैलेंस खातों के। देखो जो पीएम जो जनधन योजना थी इसके अंदर क्या है, शून्य बैलेंस खाते, रुपए कार्ड और वित्तीय समावेश उपलब्ध कराती है। इसमें जीरो बैलेंस में खाते खुलते हैं। पीएम जनधन योजना के अंदर जो है जो बैंक अकाउंट खुलता है वो किस में खुलता है, जीरो बैलेंस में इसमें खुलते हैं। राष्ट्रपति ने न्यायमूर्ति आलोक आराधे व न्यायमूर्ति विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया। यह भी पूछा जा सकता है आपसे कि जो है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है। तो यहां पर किसको, विपुल पंचोली और आलोक आराधे को, विपुल पंचोली और आलोक आराधे को जो है क्या है, सुप्रीम कोर्ट का नया क्या जो है न्यायाधीश नियुक्त किया है इन्होंने। अमेरिका ने 27 अगस्त 2025 को भारतीय आयात पर 50% शुल्क लगाया। ये अमेरिका, भाई अमेरिका पहले से ही आपको पता है, अमेरिका की जो चाल है वो सबको पता लगने लग गई है अब कि वो भारत की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने प्रोडक्ट्स वहां पर जा रहे हैं उनके ऊपर 50% शुल्क लगा दिया। तो अब जब प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो यहाँ पर हमारा जो है यहाँ से माल उधर नहीं जा पाएगा। तो ये इसकी वजह से काफी जो है प्रॉब्लम अभी चल रही है यहाँ पर जो है। इसका कारण क्या है, यहाँ पर रीजन इंडियन हाई टैरिफ क्लोज टाइज विद रशिया। इसका कारण क्या है कि भाई यहां पर ये क्या कह रहा है कि भाई ये हाई टैरिफ का कारण क्या बन रहा, ये यूं कह रहा है कि आप रसिया से जो है, रसिया से आप दोस्ती कर रहे हैं भाई साहब, तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। इनका कहने का अर्थ ये है कि आप रशिया से दोस्ती करोगे तो हम आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे। लेकिन ये बात कहां तक सही है, ठीक है, ये बात तो ये इसका जो है। नेक्स्ट बात करेंगे यहां पर करंट अफेयर के बारे में। यहां पर गणेश चतुर्थी 2025 27 अगस्त से 6 सितंबर तक है ना, लोकमान्य तिलक इसे सार्वजनिक उत्सव मनाया गया। लोकमान्य तिलक ने इसे सार्वजनिक उत्सव जो है बनाया था। लोकमान्य तिलक, अगर सार्वजनिक उत्सव की अगर बात करें गणेश चतुर्थी की, तो लोकमान्य जो तिलक है उन्होंने इसे गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक उत्सव बनाया गया और ये 27 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक था।
ठीक है। पीएम मोदी ने अहमदाबाद में मारुति सुजुकी पहली ई विटारा का शुभारंभ किया। ये पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम के अंदर, तो इसको तो आप बिल्कुल स्टार लाइन कर लीजिए, क्योंकि ये तो आप लोगों से एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि जो प्रधानमंत्री जी ने पहली ईवी जो की है, किसकी पहली जो ईवी थी, किसकी ईवी, मारुति की ग्रैंड विटारा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, इनका जो पहला इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स है उसका शुभारंभ किया। कहां पर, अहमदाबाद में। ये पहले ये फैक्ट्री कहीं और दूसरी जगह थे, लेकिन फिर बाद में अहमदाबाद में लगवाई गई थी इसको, है ना। महिलाओं की कार्यबल भागीदारी 40.3 जो है 40.3, ठीक है। महिलाओं की जो कार्य भागीदारी है 40.3 2023-2024, जो कि 2017 और 2018 में के 22% से लगभग दुगनी है ना। मतलब महिलाओं की हर काम के अंदर जो भागीदारी है वो बढ़ चुकी है। पहले 40.3 थी, अभी वर्तमान जो है 22% से लगभग दुगनी है। ग्रामीण महिला रोजगार 96% और शहरी महिला 43% बढ़ा। यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो महिलाओं का रोजगार है वो ज्यादा बढ़ा और शहरी क्षेत्रों में कम बढ़ा। बात करेंगे यहां पर नेक्स्ट, इसरो ने गगनयान के लिए पहला एयर ड्रॉप टेस्ट IADT 01 24 अगस्त 2025 को श्रीहरिकोटा में किया। ये पूछा जा सकता है आपसे, इसरो ने गगनयान यानी कि गगनयान के लिए पहला एयर ड्रॉप टेस्ट जो इन्होंने 24 अगस्त 2025 को श्रीहरिकोटा में किया। मीराबाई चानू ने 2025 में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियन अहमदाबाद में 48 किग्रा वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। किसने, मीराबाई चानू ने। जो मीराबाई चानू ने क्या है, गोल्ड मेडल जीता, किसमें, 28 किग्रा कैटेगरी में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, अनीश दयाल सिंह उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त की गई। ये पूछा जा सकता है 100%, इसके ऊपर आप डेफिनेट में आपको बताता हूं, ये क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा, है ना। अनीश, है ना, ये पूछा जाएगा। अनीश दयाल अपॉइंटेड टू डिप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, ठीक है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अनीश कौन, अनीश दयाल सिंह उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया। यहां पर बात करेंगे नेक्स्ट की पॉइंट के बारे में बात करेंगे। यहां पर BLW, है ना, BLW की अगर बात करें, यहां पर BLW वाराणसी ने भारत की पहली हटाने योग्य और सौर पैनल योजना शुरू की है। यह भी पूछा जा सकता है। BLW यानी कि बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स ने अब ऐसी रेल में कर रहे हैं कि जिसमें सौर पैनल प्रोजेक्ट लगे हो, सौर पैनल प्रोजेक्ट वाली कर रहे हैं, ठीक है। सौर पैनल प्रोजेक्ट वाली रेल वो जो है कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि फर्स्ट रिमूवेबल सौर पैनल प्रोजेक्ट। नेक्स्ट बात करेंगे अपन यहां पर, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने 6-1 से जीतकर ड्यूरेंट कप 2025 बरकरार रखा। ड्यूरेंट कप इन्होंने बरकरार रखा। SCO शिखर सम्मेलन 2025 तियानजिन चीन में 31 अगस्त से 1 सितंबर 2025 को आयोजित हुआ। यह पूछा जा सकता है आपको, SCO शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ, तो ये जो हुआ तियानजिन में, चीन में 31 अगस्त से लेकर 1 सितंबर को आयोजित हुआ। और इसकी थीम क्या थी, उपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, उपहोल्डिंग द शंघाई स्पिरिट, SCO ऑन द मूव, ये इसकी थीम थी। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत ने आतंकवाद की चिंताओं को उजागर किया। पहलगाम हमला जो अप्रैल 2025 में तियानजिन घोषणा पत्र में निंदा की। यानी कि भारत ने जो आतंकवाद की जो चिंताएं थी उनको वहां पर उन्होंने उजागर किया, और जो घोषणा पत्र वहां पर तियानजिन घोषणा पत्र में इसकी कड़ी निंदा की गई, क्योंकि यहां पर जो हमला हुआ था उसके रिगार्डिंग। बात करेंगे यहां पर, चीन ने SCO डेवलपमेंट बैंक का प्रस्ताव रखा, लेकिन भारत और रूस ने चीन के प्रभुत्व के कारण सतर्क हैं।
यानी कि चीन ने एक एससीओ डेवलपमेंट एक बैंक का प्रस्ताव रखा, लेकिन भारत और रूस चीन के जो प्रभुत्व के कारण वो सतर्क हैं, इसके रिगार्डिंग वो सतर्क हैं। एससीओ शिखर सम्मेलन के दौरान भारत रूस और भारत चीन द्विपक्षीय वार्ताएं हुई, यानी कि भारत और चीन के बीच में द्विपक्षीय वार्ताएं हुई। तो आप इसके ऊपर तो स्टार लगा लेना, क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपको, तो ये वाला पूछा जा सकता है आपसे। बात करेंगे नेक्स्ट की पॉइंट्स की। 23वां भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन दिसंबर 2025 में भारत में आयोजित होगा। यह पूछा जा सकता है आप लोगों से कि 23वां भारत और रूस शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा। तो ये कहां पर आयोजित होगा? भारत के अंदर ये आयोजित होगा। किर्गिस्तान 2025 से 2026 के लिए एससीओ अध्यक्षता संभाली। एससीओ की जो अध्यक्षता किर्गिस्तान ने संभाली। एससीओ की जो अध्यक्षता है वो किसने संभाली? किर्गिस्तान ने संभाली इसको। भारत ने डब्ल्यूएफपी या डब्ल्यूएफपी के साथ 5 वर्षों में 2 लाख टन पोषक चावल आपूर्ति कराने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, है ना। यहां पर नेक्स्ट बात करेंगे अपन। सरकार ने कार्बन ट्रेडिंग को विनियमन करने के लिए राष्ट्रीय नामांकित प्राधिकरण एनडीए का गठन किया। एनडीए का गठन किया। यहां पर केरल में नेग्लेरिया फाउलेरी ब्रेन ईटिंग अमीबा संक्रमण के मामले सामने आए। ये पूछा जा सकता है आप लोगों से कि भाई केरल में हाल ही में जो ब्रेन ईटिंग अमीबा का जो है संक्रमण के मामले कहां सामने आए। तो ये सामने आए, कहां पर आए सामने? ये केरल के अंदर आए। ध्यान रखना, कहां पर आई है? केरल के अंदर ये मामले देखने को मिले। डीआरडीओ ने उड़ीसा तट पर एकीकृत वायु रक्षा हथियार प्रणाली का परीक्षण किया। किसका परीक्षण किया? एकीकृत रक्षा हथियार प्रणाली का परीक्षण किया। स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। किसका? अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। ये ध्यान रख लेना, ये भी पूछा जा सकता है कि अग्नि 5 का किसने किया? ये स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड ने। बात करेंगे यहां पर नेक्स्ट की पॉइंट की। राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 30 अगस्त को मनाया गया। ठीक है, राष्ट्रीय जो लघु उद्योग दिवस है वो कब मनाया गया? 30 अगस्त को मनाया गया। यहां पर बात करेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 में भारत का 115वां स्थान रहा, जबकि आइसलैंड सबसे शांतिपूर्ण देश बना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है आपसे कि ग्लोबल पीस इंडेक्स यानी कि जो विश्व शांति जो दिवस में विश्व शांति के जो देश है उसमें जो भारत का कौन सा स्थान रहा है? यहां पर 115 नंबर का स्थान रहा। बात करेंगे यहां पर अब ये कुछ की पॉइंट्स है जो क्वेश्चंस है यहां पर है। टोक्यो दौरे के दौरान पीएम मोदी ने अगले 10 वर्षों में भारत में कितने जापानी निवेश का लक्ष्य घोषित किया? तो 10 ट्रिलियन येन। कितने का किया? 10 ट्रिलियन येन का। 2025 और 2026 की अप्रैल जून तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि कितनी रही? तो यहां पर 7.8% रही। बात करेंगे नेक्स्ट। यहां पर राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किस महान भारतीय खिलाड़ी की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो किस भारतीय महान खिलाड़ी की जयंती में मनाया जाता है? तो यह है मेजर ध्यानचंद। ठीक है, इनकी जयंती में। पीएम मोदी 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 का द्विपक्षीय दौरा किन 2 देशों को कवर करता है? तो किन 2 देशों को कवर करता है? तो ये करता है जापान एंड चाइना। किसको कवर करता है ये? जापान और चाइना को। अगस्त 2025 में के अगले कनाडा उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? जो कनाडा के उच्चायुक्त में किसे नियुक्त किया गया? तो किसे नियुक्त किया गया? दिनेश के पटनायक को। किसको नियुक्त किया गया? दिनेश के पटनायक को। अगस्त 2025 में न्यायमूर्ति आलोक आराधे और विपुल पंचोली को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त करने की सिफारिश करने वाले सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम के अध्यक्ष कौन थे?
तो सर्वोच्च न्यायालय के कोलेजियम के अध्यक्ष कौन थे इनकी सिफारिश करने वाले? तो वो थे जस्टिस बी आर गवाई। कौन थे? जस्टिस बी आर गवाई। ये पूछे जा सकते हैं आप लोगों से। 28 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री जन धन योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए? 28 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री जन धन योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए? तो यहां पर 11 वर्ष इसने पूर्ण कर लिए। अगस्त 2025 में पुनर्गठित पीएम स्वनिधि योजना के तहत पहली किस्त की संशोधित ऋण राशि क्या है? तो यहां पर है 10,000 से लेकर 15,000। 26 अगस्त 2025 को पीएम मोदी ने मारुति सुजुकी का पहला बीईवी किस नाम से लॉन्च किया? तो बीईवी किस नाम से लॉन्च किया? तो यहां पर क्या है? ई विटारा के नाम से, ई विटारा के नाम से लॉन्च किया। 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक उत्सव बनाने के लिए किसने लोकप्रिय बनाया? तो गणेश चतुर्थी को किसने लोकप्रिय बनाया? तो यहां पर किसने बनाया लोकप्रिय? वो है बाल गंगाधर तिलक। अमेरिका ने 27 अगस्त से भारतीय आयात पर 50% शुल्क किस कारण लगाया? किस कारण लगाया भाई? अमेरिका ने भारत के ऊपर जो 50% शुल्क है वो किस कारण लगाया? इंडिया हाई टैरिफ ट्रेड बैरियर क्लोज ट्राई टू विद रसिया। रसिया के साथ में हमारे अच्छे संबंध है, इसलिए उन्होंने कहा कि आपके रशिया के ऊपर ज्यादा अच्छे संबंध है, इसलिए आपके ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया। ठीक है, तो हम भी कम नहीं है, हमने भी उनके जो कुछ ब्रांड्स हैं उनके ऊपर भी हमने भी बढ़ा दिया है। ठीक है, यहां पर जो है राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो यहां पर 48 किलोग्राम में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता। किस भार के लिए जीता? 48 किलोग्राम के। गगन मिशन के लिए इसरो ने पहला एकीकृत एयर ड्रॉप टेस्ट कब और कहां किया? तो यह पहला एयर ड्रॉप टेस्ट इन्होंने कहां किया? 24 अगस्त 2025 को श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा में जो है 24 अगस्त को इन्होंने किया। PLFS 2023-2024 के अनुसार भारत की महिला कार्यबल भागीदारी कितनी है? कितनी है भारत की कार्यबल जो है तो ये कितनी है? 40.3% है। विच टीम वॉन ड्यूरांड कप 2025? ड्यूरांड कप 2025 किसने जीता? तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी ने ड्यूरांड कप को जीता। Where was India's first removable solar panel pilot project launched in August 2025? अगस्त 2025 में भारत का पहला रिमूवेबल सौर पैनल पायलट परियोजना की शुरुआत शुरू की गई। तो ये कहां पर की गई? ये बनारस लोकोमोटिव वर्क्स ने की, BLW ने की, यानी कि वाराणसी ने की। ये पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट, यहां पर अगस्त 2025 में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो यहां पर अनीश दयाल सिंह को उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार में नियुक्त किया गया। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और हमारी गूगल प्ले स्टोर पर एक एप्लीकेशन है HTM के जॉब्स हेल्थ जो है एकेडमी जॉब्स के नाम से हमारी एक एप्लीकेशन से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसका PDF आपको यहां पर मिल जाएगा। तो आप जो है हमारी उसके अंदर आप जाके उस ऐप के अंदर ये सारी क्लासेस भी आप लोग देख सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई करंट अफेयर के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम। तब तक मिलेंगे, तब तक आप लोग इसको रिवाइज करते रहिए। और इसके PDF आप लोगों को चाहिए तो आप हमारी एप्लीकेशन से आप लोग PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।